अस्सलामुअलैकुम और हमारे चैनल पर खुश आमदीद। ये मेरी YouTube की पहली वीडियो है और मेरी हौसला अफजाई के लिए उम्मीद है अगर वीडियो पसंद आए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ वो अक्सर कम आमदन वाले या तनख्वाहदार लोगों का मसला है और वो है हाउ टू सेव मनी, यानी वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम पैसों की बचत कर सकते हैं, अपनी आमदन और अखराजात में बैलेंस कर सकते हैं और आमदन के नए ज़रिए तलाश करके अपने आप को खुशहाल बना सकते हैं। सेविंग एक ऐसी आदत है जो हर किसी को अपनी ज़िंदगी में स्ट्रांगली डेवलप करना चाहिए, क्योंकि माली मामलात अक्सर पुरतनाव होते हैं, ख़ुसूसन जब आप ये हिसाब न कर सकें कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। आमदन 98 है और अखराजात रुपया। एमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ी तो ख़ुद को कंगाल पाया। बचत, अखराजात कम करना या पैसा बचाना हर घर का मसला है, ख़ुसूसन इस बढ़ती हुई महंगाई में। आज हम उन टिप्स और स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे जिनके इस्तेमाल से आप रोज़मर्रा के अखराजात में बचत कर सकते हैं, जिनसे आपको बेपनाह फ़ायदा होगा। आज़मा कर देखें, आप अपनी ज़िंदगी में वाज़ेह तब्दीली महसूस करेंगे। तो आइए चलते हैं उन तरीक़ों की तरफ। नंबर 1 है बजट बनाएं। मेक अ बजट। जी दोस्तों, पैसे की बचत में पहला स्टेप है बजट बनाना। हर माह बजट बनाएं और इस पर सख्ती से अमल करें। कुछ हफ्ता देखें आपकी आमदन किस किस जगह पर खर्च हो रही है और कहाँ कहाँ से आप अपने अखराजात कम कर सकते हैं। घर का किराया, बिजली, गैस, पानी, सौदा सल्फ, स्कूल की फ़ीसें, ट्रांसपोर्ट अखराजात वगैरह। माहाना ज़रूरी अखराजात के साथ साथ गैर ज़रूरी शॉपिंग, आउटिंग और बार होटलिंग पर खर्च होने वाली रकम को कंट्रोल करें। हमेशा एक मखसूस रकम अपने पास रखें, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, ताकि एमरजेंसी और दीगर सरगर्मियों और ज़रूरत के वक्त काम आ सके। नंबर 2 है अखराजात में कमी। कट एक्सपेंसेस। पैसे की बचत के लिए दूसरा अहम उसूल है अखराजात की कमी। जी तो दोस्तों, आप अपनी आमदन और अखराजात का मुवाजना करें। जहां पर अखराजात में कमी हो सकती है, कमी करें। गैर ज़रूरी चीज़ें ना ख़रीदें। महंगे वाले फ़ोन की बजाय सस्ते वाला मोबाइल इस्तेमाल करें। ग्रासरी की गैर ज़रूरी ख़रीदारी से परहेज़ करें। गुनाहों के कामों पर वक्त, पैसा और अपनी आखिरत बर्बाद न करें। नमूद नुमाइश वाले कामों से बचें। रकम एक शख्स के पास जमा हो और वही अखराजात के लिए रकम अदा करे और आमदनी और अखराजात का तहरीरी हिसाब भी रखे। जिस काम के लिए घरेलू बजट में जितनी रकम फ़िक्स की गई हो उससे ज़्यादा खर्च न की जाए। जहाँ जहाँ बचत मुमकिन हो कर ली जाए। जितनी बचत ज़्यादा इतनी परेशानी कम। नंबर 3, अपनी बचत और सरमायाकारी को खुदकार करें। ऑटोमेटिक यूर सेविंग। आप कमेटी डालें, बचत अकाउंट खुलवाएं या किसी जगह या बाकायदा सरमायाकारी करें। इस तरह ऑटोमेटिकली कुछ न कुछ सेविंग होती जाएगी, सरमायाकारी होती जाएगी और मुस्तकबिल में ये काम आएगी, आपकी ज़िंदगी में माली खुशहाली का ज़रिया बनेगी। नंबर 4, इजाफ़ी आमदन के और तरीके तलाश करें। फाइंड वेज टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। आपकी तनख्वाह या माहाना आमदन तो आ रही है लेकिन आमदन अखराजात के मुकाबले में कम है, तो इजाफ़ी आमदन के नए ज़राए तलाश करें। पार्ट टाइम जॉब करें या फ़ारिग औकात में मजदूरी या कोई छोटा सा कारोबार करें। लोग ऑनलाइन काम करके लाखों कमा रहे हैं, तो आप भी अपनी सलाहियतों को बरूई कार लाएँ और ऑनलाइन काम करें। फ्रीलांसिंग में अपनी सर्विसेज दें, यूट्यूब का चैनल बनाएं, एफिलिएट मार्केटिंग करें या अपनी स्किल अपनी चॉइस के मुताबिक कोई काम करें। हैंडमेड आइटम बनाएं, ऑनलाइन सेल करें या अपनी मकामी मार्केट में फ़रोख्त करें। इस तरह आपकी अंदर की सलाहियतें भी उजागर होंगी और आपकी माहाना आमदन में भी इजाफ़ा होगा। नंबर 5 है डिजिटल बजटिंग। डिजिटल बजट साजी। अगर आप अक्सर व बेशतर कुछ अहम बातें भूल जाने के आदी हैं, अपने मोबाइल में अहम नुकात नोट कर लेते हैं, तो डिजिटल बजट साजी भी आपके लिए आसान हल है। ऑनलाइन बजटिंग
سافٹ ویئر یا کوئی بھی بجٹ اپلیکیشن کا استعمال آپ کے لیے بہترین رہے گا۔ ڈیجیٹل بجٹ سازی ٹولز کے استعمال غلطیوں کو کم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں اور اکثر مفت یا کم فیس پر دستیاب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خود ساختہ اخراجات کو کم کریں۔ ووٹلنگ، تفریح، شادی بیاہ میں شمولیت، تحفے تحائف کا لین دین میں آمدنی کا بیشتر حصہ صرف کرنے سے گریز کریں۔ شاپنگ کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ کیا آپ کو اس نئے کپڑے، جیولری، موبائل فون کی ضرورت ہے، یا آپ اس لیے خرید رہے ہیں کہ آپ کے حلقہ احباب میں بہتر سے بہترین کو ترجیح دی جاتی ہے اور آپ بھی اسی دوڑ میں شامل ہیں۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو یہ ایک الارمنگ سائن ہے جو کبھی آپ کو مالی مسائل سے نہیں نکلنے دے گا۔ اس کے علاوہ وہ سب کچھ فروخت کر دیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں۔ آپ انہیں سیکنڈ ہینڈ سیلز ویب سائٹ یا مقامی مارکیٹ میں آسانی سے فروخت کر سکتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ پر انحصار ختم کر دیں۔ یوٹیلٹی بلز کی بروقت ادائیگی کریں تاکہ جرمانوں سے بچ سکیں۔ اپنا پیسہ محفوظ بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کبھی کسی کا قرض دار نہ ہوں۔ اگر کسی سے پیسے لے ہی لیے ہیں تو کوئی نئی چیز خریدنے کی بجائے پہلے وہ قرض اتاریں۔ سیلز آفرز سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ٹپس اور اسٹریٹجیز استعمال کریں، اخراجات کم کریں، سرمایہ کاری کریں اور اپنی آمدن کو بڑھانے کے لیے انکم سورسز کو بڑھائیں۔ اپنی آمدن کو پاک کرنے، اپنے رزق میں برکت اور آخرت کی سرمایہ کاری کے لیے اللہ رب العزت سے تجارت کریں، زکوٰۃ دیں، صدقات و خیرات کرتے رہا کریں اور دنیا کو سنوارنے کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر بھی کرتے رہا کریں، کیونکہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔